हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के अध्याय एक वैदिक गणित के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगली विधि है सूत्र निकीलम। तो ये एकाधिकीन पूर्वेर थी जो खत्म हो चुकी है। फिर है सूत्र निकीलम। सूत्र निकीलम विधि किस प्रकार की जाती है? तो सूत्र निकीलम विधि में सबसे पहले आपको लेना पड़ता है आधार। यहाँ दो विधियां हैं, एक है आधार विधि, एक है उपाधार विधि। आधार विधि कब काम आती है? जब वो संख्या आधार के नजदीक हो तो आधार विधि काम आती है, और उपाधार विधि काम आती है जब संख्या आधार के नजदीक ना हो। तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आधार विधि के बारे में आपको बताता हूं। आधार विधि क्या होती है? आधार विधि, आधार विधि, आधार विधि के लिए सिर्फ आधार लिया जाता है, उसके बाद विचलन निकाले जाते हैं। विचलन कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, पर आप एक सूत्र देख लो इस पर कि आधार विधि के लिए सिंपल सा सूत्र है संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन डैश विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। दो खंड रहेंगे यहां पर भी। पहले खंड में संख्या लेनी है, जो संख्या, यानी देखो दो संख्या है ना, जो भी संख्या लो, विचलन किसका लेना है? दूसरी संख्या का। अगर आप पहली संख्या लेते हो तो विचलन दूसरी संख्या का लोगे। अगर आप यहां पर दूसरी संख्या यहां पर लेते हो तो विचलन पहली संख्या का लेना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना। उसके बाद दूसरे खंड में दोनों विचलनों का गुणा करना है। अब विचलन कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान, उसको हम सीखेंगे। उससे पहले हम उपाधार विधि को देख लेते हैं कि उपाधार विधि के लिए कौन सा सूत्र है। तो उपाधार विधि में सूत्र ये सेम है, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। बस आपको क्या करना है, इसमें उपाधार अंक का गुणा करना है। उपाधार अंक, उपाधार अंक का इस पूरे में गुणा कर देना है। और दूसरा खंड सेम रहेगा, विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। तो आधार विधि के लिए सिंपल सा सूत्र, उपाधार विधि में पहले खंड में उपाधार अंक का गुणा कर देना है। तो आगे हम देखते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 54 और 56, इन दोनों को हम इस प्रकार लिख देंगे और यहां हम लिखेंगे आधार। अब हमें याद रखना है, जब भी दो अंकों की संख्या हो, दो अंकों की संख्या जो 80 से छोटी हो, 80 से छोटी हो, तो 80 से बड़ी होगी तो हम 100 आधार लेके भी कर सकते हैं। पर दो अंकों की ऐसी संख्या जो 80 से छोटी हो, तो यहाँ दोनों देखो दो अंकों की है, 54, 56 और 80 से छोटी है, तो हमेशा आधार 10 लेना है। एक अंक की हो तो 10 ही लेना है। दो अंकों की है 80 से छोटी, तो हमेशा आधार कितना लेना है? 10 लेना है। वैसे आप 80 से बड़ी हो दो अंकों की तो भी आधार 10 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए विधि इस प्रकार करेंगे कि आधार 10 हो गया दो अंकों के लिए। अब ये 54 और 56 के 10 के पास में है, करीब है 10 के, तो हमने देखा कि भाई ये 10 के करीब नहीं है। तो हम किस प्रकार करेंगे? जब ये 10 के करीब नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें उपाधार लेंगे, उपाधार। और उपाधार के लिए 10 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि वो 54 और 56 के नजदीक आ जाए। आधार में, तो आधार में 5 का गुणा कर दे 50 हो जाएंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो 50 हमारे पास क्या आ गया? उपाधार आ गया। अब देखो ये 54 और 56 के नजदीक है, उपाधार 50 54 और 56 के नजदीक है। अब हमें लेना है उपाधार अंक, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक इसके आगे वाला जो ये 5 है ना, ये 5 उपाधार अंक होगा जिसका गुणा हमने आधार से किया है। 5 का गुणा किया हमने आधार से, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम
ये 3 लिखने के बाद हमें विचलन निकालना। विचलन निकालने के लिए हम यहाँ पर आते, हमने लिखा 54 56, इसको उपाधार को इसमें से घटा दो। 54 में से 50 घटाएंगे, 56 में से 50 घटाएंगे, तो 54 में से 50 घटाएंगे तो प्लस का 4, 56 में से 50 घटाएंगे तो प्लस का 6। ये हमारे पास विचलन निकल गए 4 और 6। 4 और 6 हमारे पास प्लस के 4 प्लस के 6। क्यों प्लस के? क्योंकि ये 54 56 उपाधार से बड़े हैं। अगर उपाधार से छोटे होते तो हम यहाँ माइनस में लेते। तो 54 में से 50 गए 4, 56 में से 50 गए 6। तो ये हमारे पास हो गए विचलन। अब हमें पता है उपाधार विधि के लिए, ये उपाधार विधि है जिसमें हमने उपाधार लिया है, उपाधार अंक लिया है। आधार विधि में कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ आधार लिखा जाता है क्योंकि वो 10 के करीब होता है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम उस सूत्र को याद करेंगे। सूत्र में सबसे पहले था उपाधार अंक, तो उपाधार अंक 5 है, तो उपाधार अंक 5 लिख दिया। फिर इनटू संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो संख्या हम ले रहे हैं 54 प्लस, अगर हमने संख्या 54 ली है तो विचलन किसका लोगे? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या 6 है, 56 है, 56 का विचलन प्लस का 6। हमने संख्या 54 ली है तो विचलन दूसरी संख्या का लोगे इस प्रकार क्रॉस में, इस प्रकार क्रॉस में लोगे। तो हमें यही याद रखना है, जो संख्या ले रहे हो उसकी दूसरी संख्या का विचलन लेना है। हमेशा योग समान रहना चाहिए। देखो 54 में 6 जोड़ेंगे 60 हो जाएंगे, या 56 में 4 जोड़ेंगे तो भी 60 होंगे। तो ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, लेना एक बार है और दोनों समान होंगे। उसके बाद ये हो गया पहला खंड, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। दूसरे खंड में विचलनों का गुणा, तो 4 इंटू 6, दोनों प्लस के 4 इंटू 6। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 54 और 6 को जोड़ेंगे तो 60, और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24, 6 चौक 24। हाँ भाई, इनका हम गुणा करते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये हो गए 300। 60 इंटू 5 300 और 24। हमें यहाँ पर बस इतना याद रखना कि आधार में कितने जीरो है। आधार में 0 1 है, तो यहाँ अंक भी हम 1 ही लेंगे। एकाधिकेय में हम 2 लेते थे, डबल लेते थे, पर यहाँ पर जितने जीरो है उतने अंक रखने हैं। तो आधार में 0 1 है, 10 में 1 ही 0 है, तो यहाँ हम 1 अंक लिखेंगे 4, और इस 2 को आगे जोड़ देंगे तो 300 में 2 जोड़ दिए तो 302 हो गए। 300 में हमने 2 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 302, और यही हमारा उत्तर है 54 इंटू 56 बराबर 3024। तो ये सूत्र निखिलम विधि है। आधार विधि, उपाधार विधि। उपाधार विधि के लिए पहले आधार लिखोगे, 2 अंक है, दोनों में 2 अंक, इसलिए आधार 10। उपाधार यानी ऐसी संख्या का गुणा करोगे इसके नजदीक आ जाए। तो आधार में हमने 5 का गुणा किया 50 हो गया, 50 54 और 56 के नजदीक है। उसके बाद विचलन लेना हमें, तो 54 में से 50 घटाए प्लस का 4, 56 में से 50 घटाए प्लस का 6। फिर हमें उपाधार अंक लेना, उसके लिए हम देखते हैं कि 10 में हमने किसका गुणा किया है कि 50 हो गया, तो 5 का किया है तो उपाधार अंक 5 हो गया। फिर हमें सूत्र पता है कि उपाधार अंक तो 5 है, इंटू संख्या हमने 54 ली प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो दूसरी संख्या 56 है का विचलन 6 डैश विचलनों का गुणा। फिर हमने हल किया। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास संख्या है 108 112। 3 अंकों की संख्या होने पर आधार हमेशा 100 लोगे। आधार 100 लोगे। या देखो 3 अंक है ना, 108 112 में 3 अंक है, तो आधार हमेशा 100 लेना है। अब 108 और 112 क्या 100 के नजदीक है? तो हाँ 100 के नजदीक है, आधार के नजदीक है, इसलिए उपाधार लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 108 का विचलन 108 में से 100 घटाएंगे तो 108 माइनस 100 प्लस का 8, 112 में से 100 घटाए प्लस का 12, तो ये विचलन आ गए। 108 100 से कितना अधिक है? 8 है इसलिए 8। 112 100 से कितना अधिक है? 12, इसलिए प्लस का 12। फिर ये आधार विधि है। आधार विधि के लिए सिंपल सा सूत्र, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो संख्या हमने 108 ली है,
दूसरी संख्या 112 का विचलन है 12, तो प्लस में 12। फिर दोनों विचलनों का गुणा, तो 8 इंटू 12, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं गुणा, तो 108 इंटू 108 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और इधर हम गुणा करेंगे तो 12 8 होता है 96। अब हम देखते हैं आधार में जीरो कितने, 2 है। आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक बड़े हैं, देखो 9 और 6, तो हमें आगे किसी को देने की जरूरत नहीं है, नहीं जीरो लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आधार में 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक है, तो सीधा लाइन हटा दो। तो ये हमने लाइन हटा दी, उत्तर आ गया 12,096। तो सिंपल था। आधार विधि के लिए हमें कुछ नहीं लेना है, उपाधार वगैरह, सीधा करना है जब वो आधार के नज़दीक हो। तो 108 और 112 दोनों 100 के नज़दीक है, तो उसको हमने आधार विधि से हल कर दिया। अब हम देखते हैं सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा। एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है? हमने एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ा ना, यानी कि एक अधिक करना। एक न्यूनेन पूर्वेण में होता है एक कम करना। एक न्यूनेन यानी एक न्यून यानी एक कम। तो एक कम करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो सबसे पहले ये विधि तभी लागू होगी जिसमें 2 संख्याओं का गुणा करना है और एक संख्या में सारे अंक 9 हो। 9 के अलावा कोई अंक नहीं होना चाहिए एक संख्या में, दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक न्यूनेन पूर्वेण में सारे अंक 9 होने चाहिए एक संख्या के। तो यहाँ 137 है, इसमें नहीं है। यहाँ देखो 9,999, सारे अंक 9 है, मतलब ये विधि लगेगी, ये विधि लगेगी। अब विधि किस प्रकार है? एकदम सिंपल विधि है। आपको बस यहाँ ये करना है कि जिसमें जो दूसरी संख्या है, यानी कि ये तो 9,999 है, ये नहीं, दूसरी संख्या 137 है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है 137 और उसमें से 1 घटा देना है, यानी 1 न्यून करना है, 1 न्यून करना है। फिर स्लैश, 2 खंड है यहाँ पर भी, तो पहले खंड में क्या करना है? 137 में से 1 घटाना है, 1 कम करना है। ये याद रखना है कि पहले खंड में हमें 137 में से 1 घटाना, और दूसरे खंड में जो है 9,999 लिखना है, उसमें से इसका 1 न्यून घटाना है। तो 137 का 1 न्यून, 1 कम 136, 137 में से 1 कम करोगे 136, वो 9,999 में से घटाना। फिर से बता रहा हूं, पहले खंड में आपको क्या करना है? 137 में से 1 घटाना है। तो 137 में से 1 घटाएंगे 136 आएगा, यहां आएगा 136। दूसरे खंड में क्या करना है? दूसरे खंड में आपको ये लेना है 9,999, उसमें से यहां जो है उसको घटाना है, यहां जो है उसको उधर घटा देना। तो इसका 137 का उत्तर 136 है, तो 9,999 में से 136 घटा देंगे। तो घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8 और 9, ये आएगा 9,863। उसके बाद लाइन हटा दो, ये हमारा उत्तर। सिंपल सी विधि है। पहले खंड में 137 में से 1 घटाएंगे 136 आएगा, दूसरे खंड में 9,999 में से इसका उत्तर 136 है ना, उसको घटाएंगे, जो आएगा फिर लाइन हटा देंगे, उत्तर। जैसे कि ये अगला प्रश्न है 46 × 99, तो पहले क्या करेंगे? 46 में से 1 घटाएंगे और 99 में से, तो यहां से क्या आएगा? 46 में से 1 घटाने पर 45 आएगा, तो यहां पर 45 घटाएंगे। तो 46 में से 1 गया 45 और 99 में से हम 45 घटाएंगे, तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 54। तो ये आ गया 45 54, 4,554। सिंपल सी विधि है। 46 में से 1 घटाना 45, फिर 99 में से 45 घटा देना। अब हम चलते हैं आगे। अगली विधि है हमारे पास सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इसको ऊर्ध्व तिर्याभ्याम भी बोलते हैं और वर्ग में इसको द्वंद्व योग विधि भी बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको, इस विधि को करने के कुछ चरण हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है,
इस प्रकार एक संख्या है। फर्स्ट चरण में क्या करोगे, पहले खंड में आप दोनों के पहले अंकों का गुणा करोगे 1 इंटू 6। फिर दूसरा चरण, सेकंड चरण, ऐसे डैश लगाते हो ना, दूसरे चरण में आप दोनों का इस प्रकार गुणा करोगे, दोनों का इस प्रकार क्रॉस गुणा। तो 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6, बीच में प्लस लगाना, 1 इंटू 7 करके प्लस करना, 2 इंटू 6 करना, डैश। अब मान लो कि ये वाले पद हमारे पास अभी नहीं है, कि मान लो ये वाले पद हमारे पास नहीं है, अंक है, या जो संख्या है गुणा करना वो 2 अंकों की है, 12 इंटू 67। हमें क्या करना, 12 इंटू 67 करना। तो 12 इंटू 67 के लिए ये तो करना, ये पहला खंड, और क्रॉस गुणा दूसरा खंड भी करना है। तीसरे खंड में आप पहले वाले को हटा दोगे और जो दूसरे वाले 2 बचेंगे उनका गुणा करोगे। तो तीसरे खंड में 2 इंटू 7 इस प्रकार करोगे। अब अगर ये तो 2 अंकों के लिए हो गया, अब अगर हमें 3 अंक दिए गए हो तो क्या करोगे। जैसे मान लो हमें करना 123 इंटू 668, इन दोनों को अभी के लिए हम हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। हमें करना 123 इंटू 167, जैसे कि यहाँ पर भी 3 अंक है, तो 3 अंकों के लिए ये तो करना ही है, एक ही पहले अंकों का गुणा, फिर 2 अंकों का क्रॉस गुणा, फिर तीसरे खंड में हम तीनों अंक लेंगे, पहले का तीसरे से गुणा, क्रॉस 1 इंटू 8, उसके बाद इसी प्रकार पहले का तीसरे से क्रॉस, तो प्लस 6 इंटू 3, फिर बीच वालों का गुणा, तो प्लस 2 इंटू 7 स्लैश, फिर आएगा चौथा खंड। चौथे खंड में क्या करेंगे, अब यहाँ देखो अंक खत्म हो गए ना, इसको तो अभी हटा दो, 3 अंक है हमारे पास, दोनों में अंक खत्म हो गए, तीनों अंक ले लिए हमने, तो यहाँ से पहला अंक हटा दो, तो 2 अंक बचे 23 और 68, 2 अंक बचे हमारे पास 23 और 68। यहाँ हमने 1 और 6 को हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि हमने तीनों अंक ले लिए ना तीसरे खंड में, तो 1 और 6 को हटा दिया, तो हमारे पास बचा क्या, 23 68, 2 अंक है ना, 2 अंकों के लिए इसको कैसे किया, वैसे ही करना, क्रॉस गुणा, क्रॉस, तो 2 इंटू 8 7 इंटू 3, तो 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 3। उसके बाद 5वां खंड, और 5वें खंड में आपको क्या करना है, 5वें खंड में आपको इसको भी हटा देना, दूसरे को भी हटा देना, और यहाँ बचेंगे 3 और 8, इकाई अंक, उनका गुणा कर देना है 3 और 8 का। ये तो हो गया 3 अंकों के लिए, 3 अंकों में 5 खंड बनेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम 4 अंक लें, यानी इसको हटा दो, 4 अंक लेंगे, तो 4 अंकों के लिए आपको सबसे पहले अंकों का गुणा करना, फिर 2 अंकों को लेके क्रॉस गुणा करना, फिर 3 अंक लेने, पहले का तीसरे से बीच वालों का गुणा, इस प्रकार। फिर चौथे खंड में हम क्या करेंगे, चौथे खंड में हम चारों अंक लेंगे, चारों। अभी हमें ये नहीं दिया हुआ 5 1, सिर्फ 4 अंक दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चारों अंक लेंगे और पहले का करेंगे चौथे से, तो 1 इंटू 9 और 6 इंटू 4, 1 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 4। इसके बाद दूसरी का करेंगे तीसरे से, 2 इंटू 8, फिर दूसरी का करेंगे तीसरे से, 7 इंटू 3, 2 इंटू 8 7 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 3। तो 4 अंकों के लिए चौथे खंड में चारों का ऐसे क्रॉस गुणा करना, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। फिर हम इधर 5वां खंड लेंगे, और 5वें खंड में हम इसको हटा देंगे, 5वें खंड में हम 1 6 को हटा देंगे, क्योंकि अंक खत्म हो गए ना, 1 6 को हटा दिया, वापस 3 अंक बचे, 2 3 4 7 8 9, तो पहले का तीसरे से और बीच वालों का, तो 2 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 4 और 3 इंटू 8। इसके बाद आएगा छठा खंड,
और छठे खंड में हमें क्या करना है, छठे खंड में इसको भी दूसरे को भी हटा दो, 2 अंक बचेंगे, 3 4 8 9 क्रॉस गुणा 3 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 4, फिर 7वां खंड, और 7वें खंड में तीसरे को भी हटा देंगे, पीछे बचेंगे इकाई अंक 4 9 का आपस में गुणा 4 इंटू 9। तो ये हो गया 4 अंकों के लिए। फिर हम 5 अंक लेंगे पूरे के पूरे, और जब 5 अंक लेंगे तो 4 तक तो करना ही है। 5वें में पहले का 5वें से, पहले का 5वें से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, और बीच वाले तीसरे का तीसरे से गुणा। पहले का 5वें से, पहले का 5वें से, दूसरे का चौथे से, दूसरे का चौथे से, और बीच वाले तीसरे का तीसरे से गुणा। ये 5 के लिए होगा। फिर एक एक अंक हटाएंगे, तो पहले आपको एक एक अंक बढ़ाना है, और सारे अंक आ जाए तो इधर से एक एक अंक हटा देना। देखो पहले हमने दोनों के एक एक अंक लिए, फिर 2 अंक लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, और 5 के लिए 5 लेने हैं, फिर यहाँ से एक एक अंक हटाते रहना है। तो इसी प्रकार हमें इस विधि को करना है। तो देखो अब हम इसको करते हैं, 362 143 दोनों का हमें करना है गुणा। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, ऊर्ध्व तिर्याभ्याम भी बोलते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों का पहला अंक 3 इंटू 1, फिर डैश, फिर दोनों के 2 अंक लेने 36 14, क्रॉस गुणा करना 3 इंटू 4, फिर प्लस 1 इंटू 6 क्रॉस गुणा, फिर स्लैश, फिर हम तीनों अंक लेंगे, एक एक अंक बढ़ाना है, तो दोनों के तीनों अंक, तो पहले का तीसरे से 3 इंटू 3, वो भी क्रॉस करना, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। इसके बाद यहां बीच में प्लस है, 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, प्लस बीच वालों का गुणा 6 इंटू प्लस 6 इंटू 4। फिर हमने तीनों अंक ले लिए। पहले खंड में हमने पहला अंक लिया 3 इंटू 1, दूसरे खंड में 2 अंक लिए 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, तीसरे में हमने तीनों ले लिए 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, 6 इंटू 4। अब चौथे खंड में क्या करेंगे, चौथे खंड में हम करेंगे अंक हटाएंगे। अब तीनों अंक ले लिए ना, अब एक एक अंक हटाएंगे, तो 3 और 1 को हम हटा देते, 3 और 1 को हटाया तो हमारे पास बचेंगे 62 43, 2 अंक बचेंगे जिनका हम क्रॉस गुणा करेंगे, 6 इंटू 3 4 इंटू 2, तो 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। बस जो 5वां खंड है उसमें हम दूसरा भी हटा देंगे, 6 और 4 को भी हटा दिया, तो बचा कौन, 2 3, 2 3 का आपस में गुणा 2 इंटू 3। अब हम इसको हल करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 प्लस 1 इंटू 6 6, फिर 3 तिया 9 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 6 चौक 24, फिर 6 तिया 18 प्लस 4 दूनी 8, फिर 2 तिया 6। अब लास्ट में सबको जोड़ने के बाद जोड़ दो, 12 और 6 18, 9 और 2 11, 11 और 24 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएंगे, और 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएंगे। अंत में हमें क्या करना है, अंत में हमें एक एक अंक लेना है, और दो तिर्यक विधि के लिए एक एक अंक लेना है। तो सबसे पहले 6 लिया, एक ही अंक है, फिर इसमें 2 और 6 में 6 लेंगे, 2 जोड़ देंगे 35 में 37 हो जाएगा, 37 का इकाई अंक 7, और 3 बचेगा, 3 को जोड़ा 18 में, 18 और 3 21 हो गया, 21 का इकाई अंक 1, पीछे बचे 2, 2 जोड़ दिए 5 में, 2 जोड़ दिए 3 में, तो 3 और 2 5, तो ये आ गया 51,766 हमारे पास उत्तर। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले आपको दोनों के एक एक अंक लेने, 3 इंटू 1, फिर 2 अंक लेने, क्रॉस गुणा करना, फिर तीनों अंक लेने, क्रॉस गुणा करना, फिर एक अंक हटा देना, अंक खत्म हो गए ना, एक अंक हटा देना, वापस 2 अंकों का क्रॉस गुणा, फिर दूसरा भी हटा देना, और इकाई अंकों का गुणा, फिर गुणा करके लास्ट में एक एक अंक लेना है, दूसरा अंक आगे जोड़ देना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं इसका,
अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है 2 4 1 3 3 1 2 4, इन दोनों का गुणा करना है। किस प्रकार करेंगे? 4 अंक है, सबसे पहले पहले अंक का गुणा, तो पहला अंक है 2 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 2 अंक लेने 24 31, क्रॉस गुणा 2 इंटू 1 3 इंटू 4, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 1 3 इंटू 4, फिर डैश 3 अंक लेने, पहले का तीसरे से 2 इंटू 2 प्लस पहले का तीसरे से 3 इंटू 1 प्लस बीच वालों का गुणा 4 इंटू 1, ये 4 इंटू 1 तो 4 इंटू 1, फिर डैश। अब हम चारों अंक लेंगे, 3 अंकों का हो गया, अब हम चारों अंक लेंगे, तो पहले का चौथे से 2 इंटू 4, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 पहले का चौथे से, फिर प्लस दूसरे का तीसरे से 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1 दूसरे का तीसरे से 1 इंटू 1 डैश। अब चारों अंकों का हमने कर दिया, अंक खत्म हो गए ना, तो पहला अंक हटा दो, तो वापस 3 अंक बचे 413 124, तो 4 इंटू 4 पहले का तीसरे से प्लस 1 इंटू 3 पहले का तीसरे से और बीच वाले 1 इंटू 2 का गुणा, तो प्लस 1 इंटू 2। आगे अब हम दूसरा अंक भी हटा देंगे, तो दूसरे का तीसरे और चौथे का तीसरे और चौथे से, यानी 1 3 का 2 4 से, तो 1 का 4 से क्रॉस गुणा 1 इंटू 4 प्लस 2 का 3 से क्रॉस गुणा 2 इंटू 3। इसके बाद तीसरा अंक भी हटा देंगे, तो हमारे पास 3 4 बचेगा, 3 4 का आपस में गुणा 3 इंटू 4। हल करते हैं इसको, 2 3 6, ये 2 एकम 2 प्लस 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। इसके बाद यहाँ गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 3 3 9, फिर वापस 4 दूनी 8 और प्लस 1 इंटू 1 1, फिर इधर देखते हैं 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 1 3 3 प्लस 1 दूनी 2, फिर यहाँ पर 1 चौके 4 प्लस 2 3 6 और 3 चौके लास्ट में 12। अब हम सबको जोड़ते हैं, 6 12 और 2 14, ये 4 और 4 8 और 3 11, यहाँ हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 10 26, फिर यहाँ हम जोड़ेंगे 16 16 और 3 19 और 2 21, फिर 4 और 6 10 और 12। अब हमें एक एक अंक लेना है, तो एक एक अंक लेते हैं हम, एक एक अंक लेते हैं हम, तो यहाँ हमें एक एक अंक लेना है, तो एक एक अंक लेते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हमने इकाई अंक ले लिया 2, 1 जोड़ दिया 10 में 11 हो गए, ये वाला 1 10 में जोड़ दिया 11 हो गए, 11 का इकाई अंक 1, 11 का इकाई अंक 1, पीछे बचा 1, 1 और 21 जोड़ दिए तो 22, 22 का इकाई अंक 2, पीछे बचा 2, 2 को 26 में जोड़ दिया 28, 28 का इकाई अंक 8, पीछे बच गए 2, 2 में 11 में जोड़ दिए 2 को, तो ये हो गए 13, 13 का इकाई अंक 3, पीछे बचा 1, 1 को जोड़ दिया 14 में हो गए 15, 15 का इकाई अंक 5, पीछे बच गया 1, 1 को जोड़ दिया 6 में हो गए 7। तो ये हमारे पास आ गया इस प्रकार उत्तर 75,38,212। तो ये हमारा उत्तर है। तो उर्दू अतिरिक्त विधि के लिए आपको याद रखना, पहले 1 अंक लेना, फिर 2 का क्रॉस गुणा, 3 के क्रॉस गुणा, 4 का भी क्रॉस गुणा। इसके बाद अगर अंक खत्म हो जाते हैं तो पहले अंक को हटा दो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और ऐसे विधि खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।